नमस्कार। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल बहुत कॉमन सर्जरी है और काफ़ी लोग इसको करवा रहे हैं। इस सर्जरी के बाद उनको काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी फ़ायदा भी होता है, बट कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट, ये जो इसका बेनिफिट है, वो पूरी तरह हम लोग नहीं उठा पाते। तो आपकी सर्जरी अगर बहुत अच्छी हुई है और सब कुछ आपके डॉक्टर बहुत कन्विंस्ड है कि आपका ऑपरेशन बढ़िया गया, आप अपने ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज होकर घर आए, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कुछ गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। और ऐसी 3 गलतियां, उनके बारे में जो आपको नहीं करनी है इस ऑपरेशन के बाद, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर बीरेन नाडकर्णी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, सीताराम भाटिया इंस्टीट्यूट में, और मैं बात करूंगा आज ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो ऑपरेशन के बाद नहीं करनी, जिससे आपको ऑपरेशन का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो इसमें सबसे पहले जो है हमें ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज समरी, यानी कि जो छुट्टी का पर्चा आपको दिया गया है, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करें। उस पर जो दवाइयाँ हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो किस समय लेनी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। उसमें कभी एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ पेन किलर्स होती हैं, कुछ उसके अलावा सपोर्ट के लिए मल्टीविटामिन होंगे। ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं आपके रिकवरी के लिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो जख्म है ऑपरेशन का, उसको ध्यान रखें। उसको अगर उसको प्रोटेक्शन दें तो गीला ना करें, उसमें पानी शुरू में ना डालें, और उसका वुंड केयर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक्सरसाइज के ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है। एक ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर अगर एक्सरसाइज करते हैं, या अगर आपको लगता है आपको एक्सरसाइज पूरी समझ आती है और अपने आप से करना चाहते हैं, तो इसका ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक चीज़ है जो ऑपरेशन के बाद रिज़ल्ट में फ़र्क लाती है। आजकल की नई तकनीकों के द्वारा कुछ एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट ज़रूर कम हुई है, पर यह कहना कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी, ये गलत होगा। एक्सरसाइज में बहुत तरीके के एक्सरसाइज हैं। किस तरह से चलना है, किस तरह से पैर को स्ट्रेंथन करना है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग हो गया, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेट लेग रेज हो गया। ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये आपके थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे। अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एक्सरसाइज ऑपरेशन के बाद आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन का अपटेक बहुत बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। और जो कोई भी ऑपरेशन है जिसमें मसल ब्रेकडाउन हुआ है, या ऑपरेशन की वजह से थोड़ा सा बॉडी के अंदर चेंजेस आई हैं, उसको रिकवर करने में इन प्रोटीन्स का बहुत बहुत फ़ायदा और एडवांटेज रहता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमेशा बताई जाती हैं, जिसमें कुछ पोजीशनिंग की इम्पोर्टेंस है, जिसमें कि कुछ पोजीशंस हैं जिनको हम बोलते हैं कि अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं है कि ये आप कर नहीं सकते या आपके लिए मुश्किल होंगी, पर जब भी आप ये करते हैं और इसके बाद आप पोजीशन में आते हैं नॉर्मल, तो इससे घुटने पर जोर ज़्यादा पड़ता है, आपकी जो पार्ट है, उसकी जो लाइफ है, उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये पोजीशंस मेनली हम हैं नीचे बैठना, चौकड़ी मारना, इंडियन टॉयलेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम बोलते हैं कि थोड़ा कम करें, अवॉइड करें, ताकि जो घुटना है, जो नया पार्ट लगा है आपका, उसके ऊपर ज़्यादा जोर ना आए। क्योंकि वैसे भी ऑपरेशन के बाद आपकी मांसपेशियाँ, मसल्स थोड़ी कमज़ोर होती हैं। इन पोजीशंस में आने से इन मसल्स पे काफ़ी जोर आता है, काफ़ी प्रेशर पड़ता है, और तकलीफ़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि कुछ पोजीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे कि नीचे बैठना या उखड़ू बैठना या आलती पालती मारना, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस ऑपरेशन के बाद का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले, बेनिफिट कैसे रहे, और जो गलतियाँ इसके बाद होती हैं वो अवॉइड करनी। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो इसके लिए तो ज़रूर हमें लिखें। थैंक यू।